एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे एयर, वाटर, ये सभी डिग्रेड होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। इसके क्या क्या कारण हैं, या हम बोल सकते हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, पोल्यूट होते जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी पॉपुलेशन का, जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस ऐप में से आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखो, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी बहुत तेज़ी से बढ़ना। पॉपुलेशन, आपको पता है कितने लोग पैदा होते हैं आजकल, है ना, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, यानी बहुत ज़ोर पड़ रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब देखो, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपको पता है उतनी ही डिमांड बढ़ेगी खाने की, कपड़ों की, घर की, उतनी डिमांड बढ़ेगी। अब ये खाने की डिमांड बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए अब खाना उगाने के लिए, फसलें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उगाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा घर चाहिए। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा घर चाहिए होंगे, क्योंकि इतने सारे करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, उन सबको रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना, सड़क पे तो रहेंगे नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटा जा रहा है, उनको काट के फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को कपड़े मिले, घर बनाए जा रहे हैं ताकि लोग उनमें रह सकें। सेकेंड पॉइंट है हमारा वाइड स्प्रेड पोवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे देश में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। वो क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं, जैसे लकड़ियाँ काट के, जैसे होता है ना, चूल्हा सा बना लेंगे पानी वानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए उस पर, है ना, तो ऐसे ही करते हैं वो। और अपना लिवलीहुड भी जो है पेड़ काट काट के ही चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लकड़ियों को बेच के चलाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रही हैं। भाई, पेड़ इतनी अंधाधुंध मात्रा में वो लोग काटेंगे अपनी सहूलियत के लिए, तो जंगल तो ख़त्म होते चले जाएंगे ना, पेड़ तो ख़त्म होते चले जाएंगे। सेकंड है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, शहरी क्षेत्र बढ़ना। तो सबको पता है आजकल शहर ज़्यादा हो गए हैं, गांव कम हो गए हैं। गांव भी बिल्कुल शहर जैसे ही हो रहे हैं, है ना। सो इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंड, हाउसिंग एंड अदर सिविक एम्यूनिटीज़। अब जब शहर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी किस चीज़ की, लैंड की। शहर कहीं हवा में तो बनेगा नहीं भाई, लैंड के ऊपर बनेगा। पेड़ काटेंगे तभी तो लैंड मिलेगी। हाउसिंग, घर बनाने के लिए भी एक ज़मीन चाहिए, कुछ पेड़ के ऊपर नहीं बनेगा ना घर, है ना। ट्री हाउस में तो कोई कौन रहता है भाई, कोई नहीं रहता। ज़मीन में उनको घर बनाना पड़ता है, तो पेड़ काटने पड़ते हैं। या और कोई सिविक एम्यूनिटीज़, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे कॉलेज बनाना हो, इन सब के लिए ज़मीन चाहिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। लोग शहरी क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं लेकिन पेड़ काट काट कर। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है इन सब चीज़ों का। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेड़ पौधों में कीड़े वगैरह ना लगे उसके लिए छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक बोलते हैं हिंदी में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, खाद वगैरह, केमिकल वाली खाद आजकल हो रही है जिससे जो है जल्दी पौधा बड़ा हो जाए। इन सब की वजह से एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूट हो रहा है भाई। हमारी मिट्टी जो है वो पॉल्यूट हो रही है, मिट्टी ख़राब हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि मिट्टी की क्वालिटी और उसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो रही है। ये सब केमिकल जब हम यूज़ करते हैं तो मिट्टी ख़राब होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, नई नई फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर, वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। भाई देखो, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, उनमें से धुआं निकलेगा, अपना वेस्ट पानी में छोड़ेंगी, उनमें मशीनें चलेंगी, तो ये पोल्यूशन तो होगा ही होगा। और इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं है ना, वो सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है, वो बिल्कुल मतलब बर्बाद कर रहा है हमारी हवा को। 6 पॉइंट देखते हैं। मल्टीसिप्लिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आजकल क्या बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। भाई हर घर में कार, बाइक, स्कूटी सब कुछ है, लगभग सभी घरों में आजकल। गरीब आदमी के पास भी कार पा जाती है, चाहे छोटी पाए, है ना। स्कूटी तो भाई सबके पास होती है आजकल तो। इट इंक्रीज्ड
नॉइज़ पोल्यूशन तो हो रहा है, इससे सबको पता है, गाड़ी चलेगी नॉइज़ पोल्यूशन होगा, उसका हॉर्न बजेगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा। साथ में एयर पोल्यूशन भी होगा, यानी उसमें से जो धुआं निकलता है, जैसे पेट्रोल का धुआं निकलता है, उससे भी हमारी एयर पोल्यूट होती है, ख़राब होती है। 7th और लास्ट पॉइंट है आपका डिसरिगार्ड टू द सिविक नॉर्म्स। डिसरिगार्ड मतलब होता है न मानना। तो सिविक नॉर्म्स को हमारी जनरल पब्लिक जो है, हम लोग जो हैं हम देश में, हमारे इंडिया में, हम खुद ही जो हैं हमारे किसी भी टाइप के सिविक नॉर्म्स को नहीं मानते हैं, बहुत जंगली तरीके से रहते हैं हम। रोड जो है लिटर्ड, यानी उस पर कूड़ा पड़ा रहता है, कचरा कितना फैलाते हैं हम लोग, है ना। देखा होगा आपने पार्क में कहीं पे रोड पे चलते हुए जगह 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 कचरा, थैलियाँ वैलियाँ मिल जाएंगी। अननेसेसरी बार बार हॉर्न बजाते हैं, लाउड स्पीकर्स चलाते हैं रात में, दिन में, कभी भी, है ना। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।